अगर आपकी शुगर 200 से ज़्यादा आ गई है ना, तो आपने 2 काम करने हैं जी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप 15 से 20 मिनट की वॉक कर लें। वॉक से आपकी पिंडलियां जो है ना वो काम करती हैं, और पिंडलियां आपकी शुगर को चूस जाती हैं ब्लड में से। ठीक है, वॉक कर लें। अगर तेज कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते तेज आराम से कर लें। पार्क में नहीं जा सकते घर में ही कर लें, छत पे कर लें। ठीक है, सिंपल पहला काम। और दूसरे नंबर पे कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एक एक्सरसाइज, वो आप किसी भी सोशल मीडिया पे इतनी एक्सरसाइजेज हैं, वो टांगों की है, वो थाइज की है, वो आप एक्सरसाइज करें, वो आपकी शुगर को एकदम ऐसे नीचे लेके आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा कि शुगर ज़्यादा है, 200 से ऊपर आई है, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, शुगर को कंट्रोल करने का फन सीखना है। वो मैं आपको भी सिखा रहा हूँ जी, कि आपने वॉक करनी है, 2 मिनट की वर्जिश कर लें। अच्छा। शुगर आपकी 50 पॉइंट नीचे आ जाएगी। अच्छा सर, देखे ना, फिजिकल एक्टिविटी ही इसका ट्रीटमेंट है। लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को पता नहीं, लोग समझते हैं कि यार शायद शुगर ज्यादा आ गई, इंसुलिन बढ़ा दें, शुगर ज्यादा आ गई, गोलियां और खानी शुरू कर दें। वो गोलियां भी खाई जा, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि भाई हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर करना है। फौरी तौर पे शुगर नीचे आना शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हमने फौरी तौर पे स्ट्रेस से निकलना हो तो कैसे निकल सकते हैं? किसी को हक करके। देखें, जब आप किसी को हक करते हैं, गले लगाते हैं, महरम ही है आपका भाई, माँ बाप, बच्चे, किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है। देखें, जब आप करते हैं ना, मैंने आपको बताया है कि जब भी आप किसी को गले लगाते हैं आपका लव हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। कुछ लोग फौतगी में भी लगाते हैं गले। उस दौरान कौन सा निकलता है? उस टाइम अगले बंदे को की टेंशन कम हो रही होती है, जो बेचारा उस टाइम हो रही होती है। सारी बात है, जब भी आपने गले लगाना है ना किसी को, तो आपकी हल्की हल्की डोज में आपका लव हार्मोन निकलता है, जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये आपको एहसास दिलाता है अपनाइयत का, इसीलिए तो अपनों के साथ बंदा गले मिलता है। तो जब आप गले मिलते हैं किसी को भी, तो आपका ये हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से आपकी किसी हद तक टेंशन कम होती है। और दूसरे नंबर पर सलाम लेने से भी, बिल्कुल ठीक है, जब भी आप सलाम लें, गले लगाएं, 10 सेकंड का काम है, आपकी किसी हद तक टेंशन को कम कर देता है। इसलिए लोगों से मिलना जुलना ही प्रेफर करें। अकेले रहने वाला बंदा टेंशन में ज़्यादा होता है, मिलने मिलाने वाला बंदा, सोशल बंदा, जो कि लोगों के साथ मेल जोल रखता है, लोगों के साथ उठता बैठता है, उस बंदे को टेंशन कम होती है। कुछ लोग कहते हैं जो बंदा अकेला आधा घंटा नहीं बैठ सकता वो मर्द ही नहीं है। ऐसा तो खैर कभी नहीं, मैंने ये सुना था, एक बंदा मुझे बता रहा था, मैंने कहा यार मुझे तो खुद नहीं पता। देखें, खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इसे मैं इसको ऐसे कहूँगा कि एक चीज़ होती है मेडिटेशन, मुराकबा करना। जब आप बिल्कुल कट ऑफ होके एक दफ़ा कोशिश करते हैं कि आप अपने बारे में सोचें। डॉक्टर साहब, एक मेरा दोस्त होता था, उसे जब हमने जॉब पे बुलाना ना, उसने कहना मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ। तो टाइम देने का भी सही टाइम होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि एक बंदा ड्यूटी के टाइम पे अपने आप को टाइम दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। तो मेडिटेशन आपको बेहतर करती है, मेडिटेशन ज़रूर करें, मुराकबा बहुत अच्छा और रिकमेंडेड है वर्ल्ड वाइड। मैं आज आपको 2-3 टिप्स बताता हूँ जी। आपने 2 काम करने हैं। सबसे पहले ना, खाना चबा चबा के खाना है, और नवाला छोटा हो। जिस बंदे का नवाले का साइज ये बड़ा होता है और वो जल्दी जल्दी निगल लेता है, क्योंकि ना हाजमा आपका मुंह से शुरू हो जाता है। आपकी थूक के अंदर ना एक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। ये आपका खाना मुंह से ही हाजम करना शुरू कर देता है। आपका जब वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपके खाने के अंदर है, मुंह से हजम, आप बार बार चबाएं, जब बिल्कुल वो नरम हो जाए तब उसको निगलें। ये नहीं कि अभी सख्त है, 2-4 दफ़ा यूं किया और उसके बाद फिर आप उसको अंदर निकल लिया, उसी तरह वो मैदे में पड़ा रहेगा, मैदे से फिर आंत में चला जाएगा, वो आपको गैस पेट का मसला करेगा। तो आपने एक तो चबाना। दूसरा, आप एक और काम करें, वो ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल जो बंदे करते हैं खाना खाते हुए, हमारी इतनी आदत बनती जा रही है। ये ऐसे खाना खा रहे हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, लोग ऐसे खाना खा रहे हैं, बस साथ मोबाइल लगे हैं, साथ टिकटॉक खोल के ना हमारी वीडियो देखते रहते हैं। हाँ, हमारा पॉडकास्ट देखते रहते हैं। नहीं, हमारा नहीं, वो भी जायज़ नहीं है किसी भी लिहाज से। आप खाने के टाइम पे ना खाने को फोकस करें, इससे आपकी खाने की हाजमे की रफ्तार
बहुत बेहतर हो जाती है। जो बंदों का ध्यान कहीं और है, दिल की धड़कन अगर आपकी ज़्यादा है ना, तो आपने एक सबसे ज़रूरी काम करना है जी। वो ये है कि आपने पहला जो काम घर में आप कर सकते हैं वो ये है कि आपने रिलैक्स होना है, पैनिक नहीं करना, टेक लगा के बैठना है जैसे आप बैठे हुए हैं जी। ठीक है। और अगर आपके पास बीपी अपरेटस है तो साथ में आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है और देखना है साथ में नब्ज भी आ रही होती है, पल्स लिखा होता है, देखना है कि इसकी रफ्तार कितनी ज़्यादा है। ठीक है। जब किसी भी चीज़ की रफ्तार 100, हमारी जो नब्ज की रफ्तार है वो 60 से 100 के दरमियान होनी चाहिए। आम देखा ना 72 बीट्स 72 बीट्स पर मिनट तो स्टैंडर्ड है, एवरेज उसकी है। अब आपकी अगर ज़्यादा आ रही है ना तो आपने यहाँ पे अपना स्ट्रेस रिलीज करना है। स्ट्रेस सबसे कॉमन कॉज है आपकी दिल की धड़कन का ज़्यादा होने का, और आपने आराम से टेक लगा के किसी किस्म की भी टेंशन को दूर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपने टेंशन दूर नहीं की, हॉस्पिटल वालों ने आपको टीके लगा के भेज देना, उसी टेंशन को फिर आप घर में आके सोचना शुरू कर देंगे। तो काम वही पहले कर लें आप हॉस्पिटल जाने से पहले, ठीक है। तो आप आराम से टेक लगाएं, ब्लड प्रेशर चेक करें और आप ये अपनी स्ट्रेस रिलीज करें, लंबे और गहरे सांस लें, इससे आपकी पल्स बेहतर हो जाती है। और फिर बाद में जैसे स्टेबल हों तो फौरी तौर पे उसके बाद फिर आपने डॉक्टर में जाना, घर में फौरी इंस्टेंटली आप ये कर सकते हैं। जिगर की चर्बी आजकल ना तूफान की तरह आ गई है पाकिस्तान में, जैसे शुगर है, जैसे ब्लड प्रेशर है। तीसरा सबसे बड़ा मसला जिगर की चर्बी है, फैटी लिवर जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये इतना सादा मसला है कि हम कुछ ग़िज़ाएं खा के ही इसका मसले का हल कर सकते हैं। मैं आज आपको 3 ग़िज़ाएं बताने लगा हूँ, आपने ये खानी है तो आपकी जिगर की सोजिश कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज़ चुकंदर। चुकंदर के अंदर नाइट्रेट्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपकी जिगर की सोजिश को डायरेक्ट कम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है अंडा और जर्दी समेत। ठीक है। अंडे की जर्दी के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है कोलीन। ठीक है। ये कोलीन फैटी लिवर का, जिगर की चर्बी का इलाज है। बिल्कुल ठीक है, ये इलाज है। ये बहुत कम ग़िज़ाओं में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में एक है। ठीक है। तीसरे नंबर पे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, ठीक है, पालक है, साग है, ये वाली जो है मेथी है, ये जो है ये आपके जिगर के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 1-2 और चीज़ें भी हैं, जैसा कि मछली है। मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ये आपके जिगर को बहुत फ़ायदा देते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा फिश खाते हैं, तली ही नहीं, क्योंकि तली फिर आपके जिगर को ख़राब कर देगी, ग्रिल्ड खाएं या घर के बने हुए सालन में खाएं, वो फ़ायदा देगी। और नट्स में आपने अखरोट खाने, अखरोट के अंदर भी बिल्कुल हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि आपके जिगर को फ़ायदा देते हैं। ये कुछ ग़िज़ाएं हैं ये आपकी जिगर की, और लेकिन इसके साथ वॉक करें, वर्जिश करें, अपने आप को तंदुरुस्ती की तरफ लेके जाएं। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ 2026 में ना, अगर किसी ने कामयाब होना है, किसी भी मर्द ने अगर फाइनेंशियली कामयाब होना है, तो वो वही होगा जिसकी सेहत ठीक होगी। तो 2026 में आप अपनी सेहत ठीक करें, आप अपने टारगेट्स को खुद ब खुद पूरे करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कब्ज के मरीज कौन कौन सी गलतियां करते हैं? 2 गलतियां करते हैं। अच्छा। खाने के साथ सलाद नहीं खाते। सलाद, क्योंकि वो हम आपको पता ना, रोटी चावल हम ये खाते हैं और सलाद उसके अंदर नॉर्मली ऐड ही नहीं करते। सलाद एक ऐड कर दें। दूसरा, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में कम पानी पीने वाले लोगों को कब्ज होती है। पानी तो प्रॉपर पिए। कितना पिए सर? सर्दियों में 6 से 8 गिलास, गर्मियों में उस हिसाब से जितनी गर्मी पड़ रही है 10, 12, 13 ग्लास लोहे वाला हो या शीशे वाला जो भी हो, ग्लास होना चाहिए बस, चाहे मिट्टी वाला हो। तो अगर कब्ज हो जाए तो उसके दौरान हमें और भी कोई देसी नुस्खा, कोई टोटका बता ही दें अगर कोई। तो देखें, अगर कब्ज़ हो गई है फिर तो आपने उसका, आपके चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं मेरा ख्याल उनमें उनसे हेल्प ली जा सकती है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका वही है, जैतून का तेल है। ठीक है। घर में आप जैतून का तेल जिनको होती है वो रात को 2 चम्मच पी के सोएं, सुबह पखाना ठीक आएगा उनका। जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल से कुछ लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। सो सलाद, पानी, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल, ये सारी चीज़ें। इसके बाद भी नहीं ठीक हो रही, फिर उसके बाद फिर मेडिसिन है। ठीक है।